उसका जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, उसमें एक शब्द लिखा हुआ कि बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश जी की पार्टी को खत्म कर रही है, अगर निशांत राजनीतिक में आते हैं तो उनकी पार्टी बच सकती है। इन्हीं सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए भी हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी है। राजेश जी, विपक्ष कह रही है कि सरकार कह रही है कि विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर नीतीश जी के बेटे को नेता बना दिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि अगर बीजेपी नीतीश जी की पार्टी को खत्म कर देगी, अगर निशांत जी राजनीतिक में आते हैं तो शायद उनकी पार्टी बच जाएगी। देखिए, बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं, और बीजेपी जो बोल रही है कि राजद चिल्ला करके निशांत को नेता बना रही है, तो बीजेपी का नेता भी तो राजद ही बनाई है। बीजेपी के नेता कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को किसने बनाया है? लालू जी ने बनाया है। वही लालू जी बनाए हैं। लालू जी तो इस यूनिवर्सिटी है कि हर नौजवानों को मौका देते हैं। उन्होंने शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, उनको मौका दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? उमेश कुशवाहा। इसको किस राजनीतिक पहचान किसने दी? लालू प्रसाद यादव जी दे। अगर राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता अगर निशांत जी राजनीति में आना चाहते हैं, तो इसे भाजपा को पेट में क्यों दर्द है? हम तो स्वागत करते हैं कि वो राजनीति में आए, और राजनीति में आएंगे उनको हम चुनाव हराएंगे। ऐसा नहीं है, राजनीति में आएंगे फिर हमारी प्रतिद्वंदता होगी, लेकिन हम राजनीति में सबका स्वागत करते हैं। लेकिन किसी के कैद कर देना यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सबको मौका देती है, सभी समाज के लोगों को मौका देती है, कोई भिन्नता नहीं करती है, और फिर जो लोकतंत्र का एक तकाजा है मैदान में हम उनको हराते भी हैं। देखिए, सुनील सिंह जी की सदस्यता फिर से बहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया। आपको लगता है कि सजा बहुत बड़ा सुनील सिंह जी को दिया गया था, क्योंकि टिप्पणी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, हम उसको दूसरी बात कहना चाहते हैं। देखिए, अब तो राजनीति में बातों का कोई मोल नहीं रह गया है। अगर सच में अगर सुनील सिंह आए तब दूसरे लोगों को चला जाना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूं कि सुनील सिंह के इशू पर, सुनील सिंह के साथ जो अन्याय हुआ, उनको जो पीड़ा उनका परिवार भुगता, राष्ट्रीय जनता दल परिवार भी भुगता, और जिस तरह से सजा दी गई, लोगों ने संविधान, जब हम कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इस संविधान को बचाना है, तो इसी यही संविधान है। लेकिन जिन लोगों ने सुनील सिंह की सदस्यता बर्खास्त की, अब उनको जो है सामने आके और बिहार के 14 करोड़ लोगों से माफी मांगना चाहिए कि मैंने संविधान से खिलवाड़ किया था, हमने इस संविधान को कुचलने का काम किया था। कम से कम इतनी जरूर हम चाहेंगे कि आके बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह मसला अब जनता की अदालत में है। जनता की अदालत में गया है, नहीं, जनता की अदालत में गया। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से आए तो जनता की अदालत है ना, बात तो छिपी नहीं रही ना। वो लोग कह रहे थे कि ना कि न्याय हुआ है, ये हम नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी किया उन लोगों को अब आना चाहिए। हमको याद है वो दिन याद है कि जिस दिन सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हुई थी, कितने लोग आके मीडिया में बयान दे रहे थे, उनको आहत हुआ था। अब वो आहत वाले लोग और जो आहत हुए थे उनको आके या तो इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए या बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरे हम लोग तो सदैव कोर्ट पर भरोसे हैं। लालू जी को लगातार सजा दिया गया, इसके बाद भी हम लोग कोर्ट पर भरोसा करते हैं। एक ही केस में किसी को बेल और किसी को जेल होता है, इसके बाद भी हम भरोसा करते हैं। तो कोर्ट पर तो हम लोग का भरोसा है, कोर्ट पर ही तो हम लोग चल रहे हैं। न्याय की, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत है, सत्य की जीत है। नहीं, लोकतंत्र कुचलने के लिए किया गया। देखिए, लोकतंत्र कई स्तरों पर कुचला जाता है, उसको आप ईगो कहिए, लोकतंत्र की हत्या के, सब एक ही है। ईगो का सर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है कि लोकतंत्र की हत्या कर दो। तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा खत्म हो गया, अब आप लोगों की आगे की रणनीति? नहीं, देखिए, अभी तेजस्वी जी ग्राउंड जीरो पर जाकर के अपने पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने फीडबैक लिया है कि पार्टी में क्या सुधार करना है,
क्या उनको टिप्स देना है, चुनाव जीतने का उन्होंने मंत्र दिया है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव जीता जाएगा, विरोधियों से किस तरह से संघर्ष किया जाएगा, और उनसे भी उन्होंने लिया है, उनसे भी लिया है कि हमको किस तरह से, चूंकि देखिए आप जानते हैं कि चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन हम सब लोग अपने अपने बूथ पर ही रहते हैं सब, क्योंकि चुनाव आयोग की एक मर्यादा बाध्यता भी कि कोई कहीं नहीं जा सकता है, बस टेलीफोनिक वार्ता तो हो सकती है, लेकिन उस दिन वही हमारा पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष जो है वही उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वही उम्मीदवार होता है, सब कुछ वो उसी के विवेक पर, उसी के कौशल पर चुनाव जीता जाता है। तो वैसे कार्यकर्ताओं से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने डायरेक्ट संवाद किया है और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी है और सब लोग जो है चुनाव के लेके एकदम तैयार है। फैक्ट बात करें अगर राजेश जी, तो अगर हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं तो जो आरजेडी के कार्यकर्ता होते हैं वो थोड़ा नाराज दिखते हैं, और नाराज तेजस्वी यादव से नहीं दिखते हैं, कहते हैं कि देखिए ना जो इस एरिया के बड़े नेता है वो हम लोग को तेजस्वी यादव जी से मिलने ही नहीं देते हैं। नहीं नहीं, फैक्ट है। नहीं, आप जो है ना पता नहीं कहाँ से चले गए होंगे, हमको नहीं पता, क्योंकि मैं, आप जानिए कि राजेश यादव एक नाम है जो मैं लगातार, आप आए होंगे, लगातार मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लगातार सभी नेता के बारे में मैं कह रहा कुछ नेता हैं। हूँ, मैं लगातार, देखिए जीवन में फितरत है लोगों का, आदमी है जितनी मुंह उतनी बात हो सकती है।